नमस्कार साथियों। नमस्कार बंधु। रुद्र और संदीप की तरफ से आहूजा रेजिडेंसी के सभी साथियों का इस दिवाली के खास कार्यक्रम में स्वागत है। रुद्र, कैसी चल रही है दिवाली? दिवाली की तो अभी तैयारी चल रही है, लेकिन दिवाली इस साल बाकी सालों से अलग है। दिवाली का त्योहार कैसे, क्या क्या सोचते हैं हम दिवाली के त्योहार के बारे में? बंधु, बात ऐसी है कि हमारे देश में, हमारी सभ्यता में त्योहारों और उत्सवों का खास महत्व रहा है हमेशा। त्योहार हमें जोड़ते हैं आपस में, मानवीय गुणों को सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए त्योहारों से तो हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है और त्योहारों का साथ तो हमने कभी नहीं छोड़ना है। क्या कहते हो? हाँ, ये बात तो बिल्कुल तय है कि चाहे कोरोना के टाइम पे बहुत सी चीजों में बदलाव आ गया, हमारे काम के तरीके, हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम टीम इकट्ठे बिना मिले, बिना ऑफिस में आए काम कर सकते हैं। बिना, हमारा तो काम ही सारा मैन पावर, लोगों के मिलने जुलने से ही चलने जैसा काम है। लेकिन कोरोना ने इसको बदला है, लेकिन कोरोना इसको रोक नहीं पाएगा। तो दिवाली के लिए भी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि दिवाली, चाहे कोरोना कैसा भी कुछ भी हो, हम आहूजा परिवार इस बार दिवाली जरूर और बहुत अच्छे से मनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देखते हैं हमारे एचआर डिपार्टमेंट ने, आकांक्षा जी ने और उनके साथियों ने क्या तैयारी की है इस बार दिवाली के लिए। क्या कहते हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस नए प्रोसेस से। जैसे काम के अंदर जूम कॉल्स और ये सब लाके हमने अपने काम के अंदर चेंजेस किए हैं, तो हमारे सेलिब्रेशन के स्टाइल्स, लेकिन सेलिब्रेशन की फीलिंग, वो आहूजा परिवार के साथ में एकजुट होकर चीजें करने की फीलिंग, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आज हम कैसे दिवाली मनाने वाले हैं। जरूर। और जाने से पहले हमारे सभी साथियों को, आहूजा रेजिडेंसी परिवार के हमारे सभी भाइयों बहनों को, हमारे जो लीडर्स हैं, फाउंडर्स हैं, सबको हम दोनों की तरफ से हार्दिक दिवाली की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें। आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू संदीप एंड थैंक यू रुद्र। आप सभी को और आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी हमारी कोशिश रही है कि चाहे वर्चुअल सेशन ही हो, लेकिन इस प्रोग्राम को हम आपके लिए उतना ही इंजॉयफुल बनाएं जैसा कि हर साल बनाया करते हैं। दिवाली की पूजा हम लोग साथ मिलकर तो नहीं कर पा रहे हैं, पर वर्चुअल सेशन के थ्रू ही हम सब दिवाली की पूजा भी करेंगे। मैं मिस्टर विनोद शर्मा को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिवाली की पूजा परफॉर्म करें ताकि हम सब साथ मिलकर उन्हें ज्वाइन कर सकें। उसके बाद रश्मि मैम और जयदीप सर हम सबको एड्रेस करें, दिवाली की विशेष शेयर करें, कंपनी के बारे में कुछ हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। कोई भी खुशी अधूरी है अगर कर्नल सर, प्रोमिला मैम या मिस्टर अग्रवाल अपनी खुशी हमारे साथ शेयर ना करें। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट होगी इन तीनों से कि वो हम सबके साथ आकर दिवाली की विशेष शेयर करें, और उन सब की मोटिवेशन ही हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सबकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इस साल भी प्रेजेंट की जाएंगी। लकी डिप, आई नो आप सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, और आप सब उस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं, तो हमने कोशिश की है कि उस प्रोग्राम को जितना ज़्यादा हम लोग इस साल भी इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, हमने किया है। लास्टली मिस्टर खन्ना से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस प्रोग्राम को अपने बेस्ट विशेस के साथ एंड करें। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से कि दिवाली की पूजा के लिए प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। नमस्कार साथियों, मैं आहूजा रेजिडेंसी परिवार का एक सदस्य विनोद शर्मा आप सभी को इस परम पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आहूजा रेजिडेंसी के परिवार में सदा से ये परंपरा चली आई है कि किसी भी त्योहार, उत्सव, महोत्सव को हम सभी एक साथ मनाएं। किंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण हमारे उच्च प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि हम यह त्योहार
और इस उत्सव को मनाए जाने वाली सभी प्रक्रियाएं वर्चुअली करेंगे। इसी क्रम में हम दिवाली की पूजा और आरती से संबंधित यह वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हम सभी परंपराओं का पालन करते हुए जिस प्रकार से सदा माँ लक्ष्मी, गजानन गणेश और सभी देवताओं की पूजा करते आए हैं, उसी तरह से आज इसे अंजाम दें। साथियों, पूजा में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनका पालन करना नितांत आवश्यक होता है। संपूर्ण लक्ष्मी गणेश की पूजा बहुत विस्तृत और लंबी है, इसलिए हमारे उच्च प्रबंधन के आग्रह पर हमने इसे सीमित करने का निर्णय लिया है। किंतु इस सीमितता में भी कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक नियम है जिसका हमें पालन करना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ वह सभी साझा कर रहा हूं। कृपया इसे सुनें और इसका अनुसरण करने का प्रयास करें। पूजा से पहले हम सभी को हमारा आसन अर्थात हमारा स्थान पवित्र करने की आवश्यकता होती है, जिसका मंत्र हमारे शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है। अपने आसन को शुद्ध करने का मंत्र। पान के पत्ते में पानी भर के उसके छींटे अपने आसन पे मारते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपवी वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सैवाभ्यंतर शुचि। इस प्रकार आपका आसन पवित्र हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए चम्मच से जल का आचमन करेंगे इन मंत्रों के साथ में। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इसके बाद अपने हाथ धो लेंगे और अंत में हम हमारे सभी साथी और प्रमुख के तिलक लगाने के समय तिलक लगाने का यह मंत्र बोलेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति तधातु। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद में हम सब लोग माँ लक्ष्मी और गजानन गणेश की आरती के योग्य हो जाएंगे। साथियों, पूजा के अंत में की जाने वाली आरती पूजा से संबंधित सभी प्रकार के दोषों का ह्रास करने के लिए की जाती है। अर्थात अगर पूजा कार्यक्रम के दौरान हमारी पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसकी पूर्ति हम आरती के द्वारा करते हैं। और आरती करने का एक अभिप्राय यह भी होता है, विशेषकर दिवाली जैसे महापर्व के पावन अवसर पर, कि हम माँ लक्ष्मी और गजानन गणेश से हमारे जीवन में हमारे ज्ञान, हमारे मान, हमारे धन, दौलत, सम्मान आदि को स्थिर रूप से बनाए रखें और उसकी रक्षा करने में सभी प्रकार से समर्थ हों। तो आइए साथियों, हम सभी मिलकर गजानन गणेश, माँ लक्ष्मी और श्री हरि की आरती प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम सभी मिलकर गजानन गणेश की आरती प्रारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा,
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आवे सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। आइए साथियों, अब हम सभी मिलकर माँ लक्ष्मी की आरती प्रारंभ करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जग माता। ओ मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। ओ मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई मैया जी को ध्यावत, सब सुख वो पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही पाताल निवासिनी, तू ही शुभ दाता। ओ मैया तू ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशा, करम प्रभाव प्रकाशा, जग निधि हे त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो माता। ओ मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, जग तुमसे पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर सुजित, शीर निधि जाता। ओ मैया शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता। ओ मैया जो कोई नर गाता, पूरे आनंद समाता, पूरे आनंद समाता, पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। और अंत में साथियों, इस आरती श्रृंखला का समापन हम भगवान विष्णु की आरती से करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। ओ स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, दुख बिन से मन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी। ओ स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलूं कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे बोलो श्री विष्णु भगवान की जय बोलो गजानंद महाराज की जय बोलो माता लक्ष्मी की जय बोलो सब देवी देवताओं की जय बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय बोलो गौ माता की जय बोलो भारत भूमि की जय बोलो आज के आनंद की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम हर हर महादेव And now is the time to welcome Rashmi ma'am and Jaideep sir to say few words for us, please. Let's welcome them. आप सबको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल मुझे पता है कि हम सब के लिए बहुत मुश्किलों से भरा हुआ रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि अगला साल हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत ही शुभ बहुत ही उन्नति से भरपूर रहे। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ही ध्यान रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। साथियों नमस्ते। मुझे आज काफ़ी बुरा लग रहा है कि हम साथ नहीं हैं। जो हमारा दिवाली का फंक्शन हर साल होता है उसका हमेशा हमें इंतज़ार रहता है, सबको साथ मिलने का मौका मिलता है, पर ये साल ही ऐसा है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ही वर्चुअली हम मिल सकते हैं। 2020 जो रहा है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए मेरे ख्याल से सबसे ख़राब साल रहा है। हमारा बिज़नेस जो बिज़नेस ट्रैवलर हैं और जो एक्सपैट्स हैं फॉरेनर्स हैं उन पर निर्भर है, और इस साल ना कोई बिज़नेस ट्रैवलर ट्रैवल कर रहा है, ना कोई नए एक्सपैट इंडिया आ रहे हैं। आपको पता है इसकी वजह से हमारे काफ़ी अपार्टमेंट खाली हैं, काफ़ी हमने गिव अप भी किए हैं, गेस्ट हाउसेस भी कुछ बंद हैं, और जो चल भी रहे हैं वहाँ पे ऑक्यूपेंसीज़ काफ़ी कम है। हमारे काफ़ी स्टाफ को, मेरे परिवार के मेंबर्स को, मुझे खुद कनिका मैडम को, हमारे बच्चों को, सबको कोविड
हो चुका है या हुआ है और हमें उसका भी सामना करना पड़ रहा है। पर सारी खबर बुरी नहीं है। इस बुरी खबर के साथ साथ काफ़ी अच्छी खबरें भी हैं। सबसे अच्छी तो यही कि कंपनी में जिसको भी कोविड हुआ वो अब सब रिकवर कर चुके हैं, सब स्वस्थ हैं, सब ठीक हैं। मैं खुद भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने देखा है कि कोविड का प्रभाव तो बढ़ ही रहा है, पर हमारे डॉक्टर्स को अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए वो काफ़ी हद तक समझ आ गया है। और जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो भी अब 1% से कम आ गया है। तो हमारा मेडिकल सिस्टम इसको अच्छी तरह ट्रीट कर रहा है। जो आपने सुना होगा अभी रिसेंट अनाउंसमेंट जो फाइज़र कंपनी ने की कि उन्होंने वैक्सीन डेवलप किया है जो ट्रायल में 90% से ऊपर इफ़ेक्टिव है। तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। और भी दूसरे वैक्सीन्स बन रहे हैं और उम्मीद ये है कि इस महामारी का इलाज इन वैक्सीन से ही होगा और अगले साल तक ये वैक्सीन हम सब के लिए अवेलेबल भी हो जाएंगे। और ये तो मेरे को पूरा भरोसा है कि जब वैक्सीन आ जाए और ये महामारी का डर कम हो जाए तो हमारा बिज़नेस बिल्कुल पहले के जैसे वापस आ जाएगा। जब ये महामारी मार्च में हमें पता चला तो हमने यही डिसाइड किया कि हमारा लक्ष्य इस साल हमारी आहूजा रेजिडेंसी परिवार को सुरक्षित रखना आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से सबसे ज़रूरी है। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप में वीडियो के मैं से मार्च में अनाउंस भी किया था कि अगले 3 महीने तक हम तनख्वाह देते रहेंगे कि लोगों को ये आश्वासन रहे कि उनकी आमदनी नहीं कम होगी। मुझे बड़ा गर्व है कि कंपनी इस वादे पे बिल्कुल खरी उतरी है और आज तक प्रॉपर सैलरीज दी जा रही हैं। इस हमारी जो कंपनी ने सफलता प्राप्त की है ये सब करने में, इसका हाथ, इसकी वजह सारे डिपार्टमेंट्स का साथ काम करना है। जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट टीम है, हमारे डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, बिजनेस हेड्स, उन्होंने बहुत बलिदान किया है। उन्होंने काफ़ी अपनी वेतन में कट्स लिए हैं 30%, 40%, 50%। और ये सब इसलिए किया गया है कि जो ज़्यादातर लोग हैं उन पे इसका इम्पैक्ट नहीं आए। और आज 70% से ऊपर हमारी कंपनी में कोई वेतन में कट्स नहीं है। और सीनियर मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है कि बिज़नेस हमारा चलता रहे। हमारा जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है उसने ये इंश्योर किया है कि हमारी सारी प्रॉपर्टीज़, अपार्टमेंट्स, गेस्ट हाउसेस में रेगुलर सर्विस हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। और हमारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से ही लाइम सर्विसेज उभरा है, जो आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली की सबसे बढ़िया और ट्रस्टेड क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन कंपनी के रूप में उभर रही है। जो हमारा ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है उनकी वजह से सारे गेस्ट आज की डेट में खुश हैं। और जब लॉकडाउन के टाइम कोई कंपनी कोई मेंटेनेंस सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी, मेरे ख्याल से हमारी एक इकलौती कंपनी थी जो तब भी गेस्टों को सर्विस दे रही थी। और ये सारे गेस्टों ने, कंपनियों ने बहुत सराहा है। अब ऑपरेशंस टीम भी मार्केट में जाके मेंटेनेंस सर्विसेज और नए काम अपने लिए उठा रही है और कंपनी की आमदनी में अपना योगदान दे रही है। जो हमारा किचन, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। लॉकडाउन के समय 30,000 से ऊपर लोगों को हमने खाना खिलाया है। और लॉकडाउन के बाद भी हमारे गेस्ट्स, जो पेशेंट्स हैं और स्टाफ के लिए बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड किया है हमारी F&B टीम ने। हमारी फाइनेंस एंड अकाउंट्स टीम, जिनका हमेशा मेरे से प्रॉब्लम रहती है कि मैं उनको सराहता नहीं, उन्होंने भी बहुत कठिन परिस्थितियों में, जब हमारी आमदनी बहुत कम हुई है, जब काफ़ी बहुत अच्छा काम किया है और ये देखा है कि सबको तनख्वाह
जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं उनको किराया, जो हमारे वेंडर पार्टनर्स हैं उनकी पेमेंट्स, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं टैक्सेस की, सब टाइम पे पूरी की हैं। जो हमारी पुरानी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स थी उन पे बहुत एफर्ट करके उनको निकाला गया है और उसका बहुत योगदान रहा है कि हमारी कैश फ्लो और हमारी स्थिति इस साल ठीक रही है। तो ये फाइनेंस और अकाउंट्स टीम की मेहनत का नतीजा है। जो हमारी एचआर टीम है उन्होंने ये इंश्योर किया है कि जब हमारी इंडस्ट्री में लोग आधे से ज़्यादा स्टाफ को निकाल रहे थे, आहूजा रेजिडेंसी में कोई ले ऑफ नहीं हुए हैं। जो भी सहायता हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते थे हमने दी है। जिनको जो कोविड से पीड़ित थे उनके लिए आइसोलेशन रूम, मैक्स के साथ मेडिकल हेल्प और पूरा ख्याल हमारी तरफ से रखा गया है। जिनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी उनको लोन्स और हेल्प प्रोवाइड की गई है। काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशंस जैसे हाउसकीपर्स को सिक्योरिटी गार्ड्स में कन्वर्ट करना, ये भी बहुत अच्छा आइडिया था कि हम क्यों दूसरी एजेंसीज़ को पैसे दें जब हमारे लड़कों के पास काम नहीं है। तो और जो सारी योग्यता हमारे पास है तो हम खुद क्यों ना करें। जो हमारा गेस्ट हाउस डिवीज़न है, फ्रंट ऑफिस और सारी टीम्स, जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर है विस्टा सिग्नेचर में, जो आइसोलेशन सेंटर है 77 JCM में, उसको चलाना कोई इजी काम नहीं है। बहुत साहस चाहिए। कोविड पॉजिटिव हैं पर हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और निडर होके ये प्रॉपर्टीज़ चलाई हैं। जो खाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी देखभाल की है। जो प्रॉपर्टीज़ रीओपन करनी थी जैसे सुंदर नगर, उन पे मेहनत की है और धीरे धीरे पूरी कोशिश की जा रही है कि ये काम भी नॉर्मल की तरफ जाए। आखिर में सेल्स की टीम अगेन इतनी कठिन टाइम्स में लाइम सर्विसेज के लिए मार्केटिंग करना, जो हमारा फर्नीचर रेंटल बिजनेस है उसको रिवाइव करना, जो गेस्ट हाउसेस में काम है कम है पर उसको भी देखना, बहुत बहुत अच्छा काम, बहुत मेहनत सेल्स टीम भी कर रही है। इसी की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है इंडिया में, वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 90,000 करोड़ रुपए की लॉस इस साल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को होगी। पर आहूजा रेजिडेंसी अभी भी खड़ी है और मजबूत है। ये जो हमारा क्राइसिस है इसको अभी भी काफ़ी महीने लग सकते हैं जब तक ये ठीक हो, पर मेरे को पूरा भरोसा है कि हम और हमारी टीम साथ मिलकर इसका सामना कर सकते हैं और जब ये ख़त्म होगा तो हम और भी शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग इसमें से उभरेंगे। अगले साल कंपनी के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या 4-5 एरियाज़ पे हम अपना जोर देंगे। एक, जो हमारा शॉर्ट स्टे बिज़नेस है, गेस्ट हाउस बिज़नेस है, उसको रिवाइव करना है और उसके लिए हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारे हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं और हाउसकीपिंग स्टैंडर्ड हैं वो इंडस्ट्री में सबसे अच्छे हों। गेस्टों को पूरा भरोसा हो कि अगर वो आहूजा रेजिडेंसी आएंगे तो साफ़ सफाई, हाइजीन, डिसइंफेक्शन किसी भी 5 स्टार होटल से भी बढ़िया यहाँ उनको मिलेगी। दूसरा, जो फिरंगी हमारे टेनेंट्स हैं वो ज़रूर वापस आएंगे। 3 महीने में आए, 6 महीने में आए, ये कहना बहुत मुश्किल है, पर हमें तैयार रहना चाहिए कि जब वो वापस आए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ही आएँ और हमारा जो मार्केट शेयर है इस बिज़नेस में वो भी हमें बढ़ाना है। तीसरा, जो लाइम सर्विसेज ने इतनी अच्छी शुरुआत की है उस पर हमें आगे बिल्ड करना है और क्लीन, सफाई, डिसइंफेक्शन, मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए लाइम सर्विसेज सबसे ट्रस्टेड नाम हो, उस पर हमें काम करना है। मे बी ये क्राइसिस की यही अपॉर्चुनिटी है कि हमारे से ये नया बिज़नेस अब हम इसको ग्रो कर सकते हैं। चौथा, जो हमारी नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी भारतीय जो विदेश जाते थे छुट्टियों के लिए अब नहीं जा पा रहे, तो वो गाड़ियों में पहाड़ों में जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं छुट्टियों के लिए। तो क्या हम ऐसे कॉटेजेस, विला, वेकेशन प्रॉपर्टीज़ चला सकते हैं पहाड़ों में, बीचेस में, जो जहाँ आज की डेट में काम है
और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑफिसेज़ के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, वो सब भी हम ज़रूर देखेंगे। और आखिर में हमारी नई प्रॉपर्टीज़ भी इस साल तैयार हो रही हैं। J10/25 गुड़गांव में मेरे को लगता है अगले 3-4 महीने में तैयार हो जाएगी। पूना में भी हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी विथ 97 अपार्टमेंट्स तैयार हो रही है, अगले 6 महीने में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो साल में काफ़ी कुछ आगे रखा है। मेरी पूरी उम्मीद है कि आपका सपोर्ट और सहयोग हमारे साथ होगा। मैं फिर से आपकी मेहनत और साहस के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अपनी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। मेरी अगली रिक्वेस्ट है प्रमिला मैम से कि वो आकर हम सबके साथ दिवाली की खुशियाँ शेयर करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज हम दिवाली के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन दिवाली की मुबारकबाद देने से पहले मैं आप सबका ध्यान उस समय पर ले जाना चाहती हूँ जब ये सोचना भी मुश्किल था कि इस साल हम लोग दिवाली मना भी पाएंगे या नहीं। ये साल हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल रहा है, और ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना के बावजूद अपनी ड्यूटी को बाखूबी से निभाया है। आप सब लोगों की मेहनत और लगन की वजह से हम इस मुश्किल समय में भी अपने बिजनेस को संभाल पाए हैं। मैं ख़ास तौर से सभी हाउसकीपर्स, मेंटेनेंस स्टाफ एंड अदर बाकी का जो स्टाफ है उन सब का धन्यवाद करती हूँ, और ख़ास तौर पर महिला एम्प्लॉयज़ का, जिन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थिति में भी अपना काम बाखूबी निभाया है। जयदीप सर की सोच और आपकी मेहनत से आज हम दिवाली की खुशियाँ मना पा रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, और आगे भी हम सब मिलकर इस परिस्थिति से उभर सके, यही कामना करती हूँ। दिवाली आपके लिए और आपके परिवार के लिए खुशियाँ लाए। आप सबको बहुत बहुत प्यार और मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगी कर्नल सर और मिस्टर अग्रवाल को, प्लीज़ लेट्स वेलकम देम। मैं कर्नल टुगनाथ दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सबका, आपकी फैमिलीज़ का अभी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। इस साल जो कोविड-19 का प्रकोप आया है, उसको हमारे कंपनी के जवानों ने, हमारे कंपनी के कर्मचारियों ने जिस साहस के साथ जो आगे बढ़कर आए हैं, और उन्होंने इस तरह से लड़ा है जैसे कि उसको ख़त्म करके ही रहेंगे। चाहे वो जो हमारे जो साथी हैं, चाहे वो पूना में हैं, ग्वालियर में हैं, दिल्ली में है, रोहतक में है, सब ने मिलकर बड़े जोश के साथ, मतलब मुझे इस बात का फ़ख्र है कि आप जो सैनिक हमारे जो सीमाओं पर तैनात हैं, जैसे वो लड़ते हैं अपने दुश्मनों के साथ, आपने उस तरह से जो है कोविड-19 प्रकोप का मुकाबला किया है। और माइंड यू, आप इस जंग में, इस लड़ाई में खरे उतरे हैं। मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि कोई भी इंसान, कोई भी हमारा कर्मचारी जहाँ पर भी हो, कोई भी काम कर रहा हो, उसने अपने दिलदार, अपने जी जान से काम किया है, और कभी भी ये नहीं सोचा कि उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। मैं आपके इस जज्बे को, आपके साहस को जो है वो सलूट करता हूँ। और हैप्पी दिवाली दोस्तों। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मैनेजमेंट ने कोरोना के टाइम में अपने वर्कर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। वर्कर लेवल में सैलरी कट भी नहीं किया, और नुकसान के बावजूद भी मैनेजमेंट ने अब सबको दिवाली देने की भी परंपरा निभाई है। इसके लिए मैं आप सब की तरफ से मैनेजमेंट को हार्दिक बधाई देता हूं और तालियों के साथ उनका अभिनंदन करता हूं। टाइम आ गया है आप सब लोगों की परफॉर्मेंसेस का। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी लीचू जी को हाउसकीपिंग टीम से, शेफ़ माजिद को किचन टीम से,
अजय को नोएडा वाली टीम से, नंदलाल जी को किचन की टीम से और हर्षा को सेल्स की टीम से, जिन्होंने आगे बढ़कर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, हम नीचू बाइन बोल रहा हूँ। आहूजा रेस्टोरेंट नेस्ले गेस्ट हाउस आहूजा रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाना बांगाली गा रहा हूँ, अच्छा लगे तो। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। তুমি আছো সে যে আমার, তুমি আছো সে আমারি। সঙ্গী 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 সঙ্গী, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। তুমি আছো সেই যে আমার, আমি আছি সে তোমারি। সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী। नमस्कार, गाना अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्ते, और मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ये छोटा सा गाना। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने। जैसे निकल आया घटा से चाँद, चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। खूबसूरत बात वो, चार पल का साथ वो, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
अच्छा तेरे बहन दोस्त चल गए। हाँ जा जा दोनों चाहते दोनों कर सकते हो, दोनों का ये भी कर सकता है, आप ये भी कर सकता है। जा अब तू जा चप्पल खोल के कर ले। अब 5 मिनट का हो गया ना। अब कुछ होता है यार। कुछ भी होता है। हिंदी में करना, हिंदी में करेगा, हिंदी में नहीं। बस नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षा वाघमारे है। मैं आहूजा रेजिडेंसी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पिछले 3 सालों से जॉब कर रही हूँ। हर साल दिवाली के त्यौहार पर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं आहूजा फैमिली। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल हमें वो मौका नहीं मिलेगा या नहीं मिल पा रहा है। आप सभी को पता है किस वजह से कि हम सब आपस में मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। बट फिर भी एक छोटी सी कोशिश है कि वीडियो कॉल के थ्रू हम अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं एक दूसरों के साथ। तो मैं अपनी मॉम के साथ आपके लिए एक छोटा सा सॉन्ग लेके आई हूँ। मैं अपनी मॉम के पास आई हुई हूँ इस साल दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। और मॉम, मैं कितने सालों के बाद आई हूँ आपके पास? ऑलमोस्ट 10 साल के बाद मैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने मॉम के पास आई हुई। आती मैं हर साल हूँ, बट दिवाली सेलिब्रेट मैं पूरे 10 सालों के बाद अपनी फैमिली के साथ कर रही हूँ। तो एक छोटा सा गाना आहूजा फैमिली के लिए हमारी तरफ से, हम दोनों की तरफ से। स्टार्ट करें मम्मी? ठीक है। चांद सितारों से हम इसकी मांग सजाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे। चांद सितारों से हम इसकी मांग सजाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे।
धूल उड़ा कर ले जाएंगे हम पंछी पिंजरा अपना, पिंजरा अपना। जब तक है करतार हमारी आजादी, फिर क्या सपना, फिर क्या सपना। आ सौगंध ले ले, आ सौगंध ले ले, आ सौगंध ले ले, आ सौगंध ले ले। मांगी हुई हार के बदले, मांगी हुई हार के बदले प्राण गवाएंगे। दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे, चांद सितारों से हम इसकी मांग सजाएंगे। दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे। चांद सितारों से हम इसकी मांग सजाएंगे। दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे। जिन लोगों के कलियों से होठों पे हो गम के साए, गम के साए। पतझड़ के तानाशाही से फूल न जिनके खिल पाए, ना खिल पाए। गम ना कर माली, गम ना कर माली, गम ना कर माली, गम ना कर माली। फसल बहारा बनकर तुझको, फसल बहारा बनकर तुझको अमृत लाएंगे। दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे। चांद सितारों से हम इसकी मांग सजाएंगे। दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। टाइम है आप सभी लोगों के फेवरेट गेम का, लकी टिप। तो देखते हैं कौन है आज के 5 लकी विनर्स। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार का दिवाली सेलिब्रेशन हम वर्चुअल मीटिंग के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का पसंदीदा गेम लकी डिप मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी के सामने अब हम 5 रैंडम पर्चियां निकालेंगे और आज देखते हैं कि आज सबसे बड़ा लकी विनर कौन है। आज की हमारी पहली पर्ची अब मैं निकालने जा रहा हूं। आज की हमारी पहली पर्ची का एम्प्लॉय आईडी है 10019। इनको मिलता है 500 रुपीज का कैश। और अब हम निकालने जा रहे हैं दूसरी पर्ची। और आज की हमारी दूसरी पर्ची का एम्प्लॉय आईडी है 10210, जिसको मिलता है 500 रुपीज का कैश। अब हम निकालेंगे अपनी तीसरी पर्ची। और हमारी तीसरी पर्ची का एम्प्लॉय आईडी है 11033। इनको भी मिलता है 500 रुपए का कैश। अब हम निकालने जा रहे हैं अपनी चौथी पर्ची। और चौथी पर्ची का एम्प्लॉय आईडी है 10041। इनको भी मिलता है 500 रुपए का कैश। और अब मैं निकालने जा रहा हूं हमारी आज की आखिरी पर्ची और देखते हैं आज कौन बनता है हमारा सुपर लकी विनर। और आज की हमारी आखिरी विजेता की पर्ची का एम्प्लॉय कोड है 10270 और इनको मिलता है 1000 रुपए कैश। और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सब ने
लकी डिप गेम को एंजॉय किया होगा। धन्यवाद। साथियों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्ते। आज फिर एक बार हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कोरोना के चलते हुए आमने सामने नहीं। ये कुछ अनोखा है। ये साल 2020 भी एक अनोखा वर्ष है हमारी सबकी जिंदगी में। हम अपने ख्वाबों में शायद नहीं सोच सकते थे कि हम हमारे सबसे लोकप्रिय और उत्तम त्योहार दीपावली में भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और आनंद की और खुशियों के लम्हे भी नहीं बांट पाएंगे। जो हमारे बस में नहीं है उससे हम परेशान ना हों, लेकिन यही शुक्रिया मनाएं कि टेक्नोलॉजी के चलते अपने रस्म और पर्व खुशी और उल्लास से आज हमने मनाया है। आज मुझको बहुत खुशी हो रही है कि आप सब ने समय निकाला और इस नए अंदाज से मनाए गए वक्त में भाग लिया। इसका मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों की दिवाली का उत्सव सब एक दूसरे से साथ बैठकर खुशी और उल्लास से मनाएंगे। आप सब उत्सुक हो रहे होंगे दिवाली मनाने की तैयारियों में, इसलिए मैं केवल आप सबको, आपके समस्त परिवार को इस खुशी के अवसर पर आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। मेरी ईश्वर से यही विनती है कि आप सबको जीवन में सुख और खुशियां भरपूर प्राप्त हों और आपके सपने साकार हों। मैं पूरी आशा करता हूं, नहीं मुझे विश्वास है कि आहूजा रेजिडेंसी के परिवार के जो हम समस्त सदस्य हैं अपने पूरे दिल से अपने योगदान देते रहें। हमारी कंपनी फलेगी तो हम सब इस सक्सेस का बराबर के हिस्सेदार होंगे। आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन और धन्यवाद आज की शाम में शामिल होने का। खुश रहो, सुखी रहो। गॉड ब्लेस।